हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका एडमिशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। बाल वाटिका के संबंध में एक नया अपडेट मिला है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि बाल वाटिका के संबंध में वो क्या अपडेट है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि बाल वाटिका के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, एडमिशन कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे या फिर फॉर्म कब आएंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम वो अपडेट देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं अपने ब्राउजर पर और हमने वो अपडेट खोल लिया है जिसमें दिखा रहा है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में बड़ा बदलाव, इस बार नर्सरी में होगा दाखिला। तो ये बाल वाटिका के संबंध में एक बड़ा अपडेट आया है कि नर्सरी में भी इस साल दाखिला होगा, एडमिशन होगा। इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय में इस सत्र से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई शुरू होगी। इसकी तैयारी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कर ली है। केवीएस जल्द ही नए सत्र 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन निकालेगा। इसमें इस बार बाल वाटिका यानी नर्सरी में नामांकन लिया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने बताया है कि नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि क्लास 1 की नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या बाल वाटिका की नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो ये वेट करने वाली बात है। गाइडलाइन में अब देखिए क्या आता है, ऑनलाइन आता है बाल वाटिका के लिए या ऑफलाइन आता है, क्योंकि इन्होंने नर्सरी के साथ जोड़कर ही बताया है कि नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो हो सकता है प्रक्रिया हो नर्सरी की, इसीलिए इतना समय लग रहा है फॉर्म आने में, क्योंकि पहले केवल क्लास 1 के ऑनलाइन होते थे। हो सकता है कि इस बार बाल वाटिका के एडमिशन भी ऑनलाइन हो, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बिहार की बात करें तो राज्य भर में कुल 52 केंद्रीय विद्यालय में से 10 केवी में नर्सरी में नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए बच्चे की उम्र 3 साल होगी। वहीं हर स्कूल में 40 बच्चे के लिए इस बार नामांकन होगा। अगले साल से सेक्शन बढ़ाया जाएगा, जैसे 40 का एक सेक्शन ही रखा जाएगा, बाकी सेक्शन नहीं रखा जाएगा। और साथ साथ जो है ये बता रहे हैं कि अगले सत्र से सेक्शन बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तैयारी चल रही है, हर जगह उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। तो इस हिसाब से केवल 40 बच्चों का एक सेक्शन चलाया जाएगा एक केंद्रीय विद्यालय में, और सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं चलाया जाएगा, कुछ केंद्रीय विद्यालय में ही चलाया जाएगा। जैसे बिहार में 52 केंद्रीय विद्यालय हैं तो उनमें केवल 10 में चलाया जाएगा। ये सब जानकारी केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने दी है। जैसे कि इसमें आगे बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के प्रचार पीके सिंह ने बताया कि अभी 10 केवी में बाल वाटिका शुरू की जाएगी। केवी कंकड़बाग के प्रचार विजय कुमार ने बताया कि एक सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में पहली बार नर्सरी में नामांकन ली जाएगी। अभी तक केवी में कक्षा 1 में नामांकन प्रक्रिया शुरू होती थी, लेकिन इस सत्र से नर्सरी में नामांकन शुरू होगा। ये न्यूज़ मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये न्यूज़ बाल वाटिका में इसलिए दिखाना जरूरी था कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं, क्या क्या चेंज हो सकते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें नोट करने लायक थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि आपको क्या तैयारी करके रखना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको क्या तैयारी करके रखना है। अब हम देखेंगे कि बाल वाटिका आया कहाँ से। तो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो रही है, उसी के तहत बाल वाटिका के एडमिशन होने हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का फार्मूला लागू है। इसी जो शुरू का 5 है, इसी में बाल वाटिका की 3 कक्षाएं जुड़ी हैं और क्लास 1 और क्लास 2 जुड़ा हुआ है। तो इसी फार्मूले के तहत बाल वाटिका की 3 क्लास नीचे जोड़ी गई हैं, मतलब क्लास 1 से पहले 3 क्लास जोड़ी गई हैं। इसमें कक्षा 1 से पहले 3 और कक्षाएं होंगी जिन्हें बाल वाटिका कहा जाएगा। नेक्स्ट, बाल वाटिका अपडेट। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस शिक्षा सत्र में बाल वाटिका के एडमिशन ज़्यादा केवी में होंगे, जो कि मैं आपको दिखाया भी। ऑफिशियल बाल वाटिका की ऑफिशियल जानकारी 2023-24 के गाइडलाइन में मिलेगी। देखिए, ये जो भी न्यूज़ आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ या कोई और बता रहा है, ये तो आपको एक जानकारी देने के लिए बताया जा रहा है, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, ताकि आपको अचानक से न लगे। जैसे पिछले साल क्लास 1 की उम्र को बढ़ा दिया गया, बहुत सारे पेरेंट्स का कमेंट आया, कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए कि उम्र को अचानक बढ़ा दिया गया और हम कोई तैयारी नहीं कर पाए थे, हम कहीं अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाए थे। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाते हैं हम लोग कि आप तैयारी पहले से करके रखिए, आपको पहले जानकारी रहे, लेकिन आपको ऑफिशियल जानकारी गाइडलाइन में ही मिलेगी और वही जानकारी सही रहेगी। इस बार बाल वाटिका के एडमिशन ऑफलाइन होने के ज़्यादा चांस हैं। जो जानकारी हम लोग के पास है उसके अनुसार ऑफलाइन होने के ही चांस ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जैसे आपने न्यूज़ में देखा उसमें ऑनलाइन बताया जा रहा है। अगले सत्र से बाल वाटिका के एडमिशन भी ऑनलाइन होंगे। ये माना जा रहा है कि अगले सत्र से पक्का ऑनलाइन ही होंगे, लेकिन इस सत्र में अभी कन्फ्यूजन है, या तो ऑनलाइन हो सकते हैं या तो ऑफलाइन भी हो सकते हैं। कितनी कक्षाओं में होगा प्रवेश? इस बार कक्षा 1 के साथ साथ बाल वाटिका में भी एडमिशन होगा। अन्य कक्षा में प्रवेश सीट खाली होने पर ऑफलाइन होगा।
नेक्स्ट है बाल वाटिका में कोटा कैटेगरी कैसे रहेगी, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले से जानकारी होना जरूरी है कि बाल वाटिका में कोटा कैटेगरी कैसे लागू होगी। तो आरटी कोटा का लाभ मिलेगा बाल वाटिका में। यह कोटा केवल एंट्री लेवल यानी बाल वाटिका 1 में ही मिलेगा। प्रायोरिटी कैटेगरी लागू रहेगी, आरक्षण भी लागू रहेगा। एसजीसी कोटा नहीं मिलेगा, ये क्लियर कर दिया गया है कि एसजीसी कोटा नहीं मिलेगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बाल वाटिका में एसजीसी कोटा दे देंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप इसको समझ लीजिए, जैसे किसी भी माता पिता के बच्चों में जो गैप होता है वो लगभग 2 साल 3 साल 4 साल तो रहते ही है। तो ऐसे में कोई भी पहली बच्ची किसी माता पिता की एसजीसी ही हो जाएगी और इतने सारे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में फॉर्म आ जाएंगे कि उस कोटा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे लगता है यही कारण है कि इन्होंने बाल वाटिका में एसजीसी कोटा खत्म कर दिया है, क्योंकि जितने फॉर्म रहेंगे वो सब लोग चुन लेंगे कि मेरी बच्ची जो है वह सिंगल गर्ल चाइल्ड है जो पहली संतान होगी, क्योंकि इतना गैप तो लगभग रहता ही रहता है। तो एसजीसी कोटा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कब आएगा फॉर्म। बाल वाटिका के फॉर्म की जानकारी केवी एडमिशन शेड्यूल और गाइडलाइन में ही रहेगा, इसका कोई अलग से नहीं आएगा। जब केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन शेड्यूल आएगा, एडमिशन गाइडलाइन आएगी, उसी में बाल वाटिका के बारे में ही जानकारी दी रहेगी। इसके फॉर्म क्लास 2 के फॉर्म के साथ भरे जाएंगे। अगर ये ऑफलाइन हुए तो क्लास 2 के साथ भरे जाएंगे और अगर ऑनलाइन हुए तो क्लास 1 के साथ भरे जाएंगे। सत्र 2023-24 में 40% केवी में बाल वाटिका के एडमिशन हो सकते हैं। ये देखिए एक अनुमान है, क्योंकि मैंने जितने केवी में बात किया, जिन लोगों से भी बात किया, उन लोगों में से जो परसेंटेज मेरे पास निकल के आया उसके हिसाब से 40% केवी में बाल वाटिका शुरू हो सकता है। क्योंकि मैं 10 केवी में बात किया जिसमें से 4 केवी ने ये माना कि हाँ हमारे यहाँ बाल वाटिका शुरू होने वाली है, तो उस हिसाब से ये परसेंटेज मैं निकाला हूँ। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पूरे केवी में नहीं होंगे ये कंफर्म है, क्योंकि सभी ने एकदम क्लियर बताया कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है या हमारे यहाँ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सभी केवी में बाल वाटिका नहीं लागू होंगे। मेरे हिसाब से 40% केवी में बाल वाटिका लागू हो सकते हैं। एडमिशन के लिए उम्र सीमा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे की उम्र कितना होना चाहिए बाल वाटिका में एडमिशन के लिए। तो बाल वाटिका 1 में एडमिशन के लिए 3 से 4 वर्ष के बीच होनी चाहिए, बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 वर्ष होनी चाहिए और बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब आपका बच्चा 3 साल पूरा होना चाहिए और 4 वर्ष से कम होना चाहिए। फिर बाल वाटिका 2 के लिए 4 साल पूरा और 5 वर्ष से कम होना चाहिए और बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल पूरा और 6 वर्ष से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यक दस्तावेज। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का कलर फोटो होना चाहिए जो हाल ताज का हो, करंट का हो, सेवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है वह है एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इसका बाल वाटिका के लिए। तो बाल वाटिका के लिए एडमिशन प्रोसेस क्लास 1 के जैसे ही होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो सेम क्लास 1 के जैसे होगा और अगर ऑफलाइन होगा तो फिर क्लास 2 के जैसे होगा। तो ये जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।